हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस पोल्ट्री फार्म पर। यहाँ पर हम देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमने देसी मुर्गियाँ पाल रखी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गियों के लिए दाना कैसे बनाते हैं। हम तो अपने यहाँ पर दाना बना करके इनको खिलाते हैं, क्योंकि इनको अगर हम केवल मार्केट का ही फीड देंगे तो उससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि इनको लगभग 3 से 4 महीने तक भी पालना पड़ जाता है। तो इसलिए आप भी ऐसा करें कि घर का बनाया हुआ दाना ही दें इनको। ऐसा ना सोचे कि ब्रॉयलर फीड से एकदम तैयार हो जाएंगे, उसमें आपका भाई खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उस रेट पर ये नहीं बिकेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारा ये पोल्ट्री फार्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको यहाँ के मौसम का हाल पता चल जाए। बहुत ही आसानी से हम देसी मुर्गी पालन यहाँ पर कर पा रहे हैं। सबसे पहले फीड बनाने से भी पहले आपको ध्यान रखना है, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है फीडर। ये हमने अपने फार्म में लगा रखे हैं। अगर आप अपने घर पर 10 या 20 मुर्गियाँ पालते हो तो एक फीडर खरीद लीजिए, इससे आपका दाना वेस्ट नहीं होगा। मतलब जब मुर्गे दाने को खाएंगे ना तो वो बिखरेगा नहीं। तो ये ज़रूर लगा लें, एक लगा लें, काफ़ी रहेगा। फीड बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको रिक्वायरमेंट होगी मक्का, बाजरा और गेहूँ। इसके अलावा जो दूसरे अनाज है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत मार्केट का फीड भी चाहिएगा, क्योंकि मार्केट में जो ब्रॉयलर का फीड होता है ना, उसमें मुर्गे की पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी की मात्रा बिल्कुल सेट होती है। तो आप थोड़ा बहुत वो फीड भी खरीद लीजिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा उसका भी देने का। सबसे पहले आपको मक्का, बाजरा और गेहूँ को चक्की पर दलवा लेना है। छोटे छोटे पीसेस में उसको करवा लेना है। आटा चक्की जो होती है वहाँ पर दलवा सकते हो आप आसानी से, या फिर 10-20 मुर्गियाँ पाल रखी तो आप जो ग्राइंडर होता है घर पर मिक्सर ग्राइंडर, उसमें आप कर सकते हो ये काम। तो गेहूं को अलग करना है, मक्का को अलग करना है और बाजरे को अलग, तीनों को अलग अलग रख लीजिए। और किसी हफ्ते आप, जैसे एक हफ्ते आप दीजिए गेहूँ मक्का का मिक्सचर मिला करके, उसमें थोड़ा मार्केट का फीड मिला करके। दूसरे हफ्ते आप दीजिए बाजरे का मिक्सचर और मार्केट का फीड। इस तरह से आप वैरायटीज़ रखिए इनके दाने में, और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा कि आपका मुर्गा लगातार फीड खाता रहेगा। ये हम जो फार्म में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये मक्का, बाजरा और मार्केट के फीड का मिक्सचर है। क्योंकि भाई अगर हम इनको केवल मार्केट का ही फीड देंगे तो भी हमारा नुकसान होगा, क्योंकि इनकी जो ब्रीड है ना, ये क्रोइलर FFG ब्रीड है। ब्रॉयलर के मुकाबले ज़्यादा टाइम लेती है वेट गेन करने में, और हम मार्केट का ही फीड खिलाएंगे इनको तो भाई ये फीड तो ज़्यादा ही खाएंगे। जब ज़्यादा टाइम तक फार्म में रहेंगे तो फीड भी ज़्यादा खाएंगे। ये तो हो गया ड्राई फीड बनाने का तरीका। ये आप अलग से स्टोर करके रख सकते हो, और जब तक वो मुर्गा बड़ा होगा तब तक थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हो। जो दूसरा तरीका है हरा चारा, जैसे अगर आपके खेत हैं तो वहाँ से आप बरसीन खिला सकते हो इनको, या फिर पत्ता गोभी, प्याज, इस तरह का वेस्टेज जो होता है घर का वो दे सकते हो। ये ड्राई फीड से अलग होता है, ये क्योंकि ख़राब भी हो जाता है तो इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इसको आप तभी दे सकते हो जैसे आपके घर पर जो वेस्टेज हुआ वो आप खिला सकते हो। और कुछ किसान भाई ये पूछेंगे कि फीड कितना देना चाहिए मुर्गों को, तो मैं आपको बता दूं ये कोई फिक्स नहीं है। अगर आप मीट के लिए मुर्गा पाल रहे हो, मतलब मीट प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हो, तो उसमें आप फीड मुर्गे के वज़न के हिसाब से दे सकते हो। अगर आप एग्स के लिए पाल रहे हो, मतलब अंडों का बिजनेस करना है, तो उसमें क्वांटिटी फिक्स की जा सकती है। लेकिन इस तरह जैसे हम पाल रहे हैं, छोटे चिक्स हमने मंगाए थे तो शुरू में कम दाना खाते हैं वो, बाद में धीरे धीरे वो दाने की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं हम। और बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई मुर्गे का जब वज़न बढ़ेगा तो उसकी खुराक भी बढ़ेगी। अगर आप उसको उतना ही फीड देते रहोगे जितना कि शुरू में देते थे तो मुर्गे का वज़न नहीं बढ़ेगा। फीड के बारे में जो मैंने आपको बताया कि फ़ीड कैसे बनाना चाहिए, यही तरीका है इनको फीड देने का। किसी एक तरह का फीड इनको केवल फिक्स ना करिए, चेंज करते रहिए। जितना ज़्यादा आप वेरिएशन रखोगे उतना ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। और मेरे हिसाब से तो फ़ायदा है इसमें, नुकसान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का है। मतलब लंबा टाइम इसको पालना होता है, लगभग 3 महीने के करीब तक। क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। 2 महीने में आपका ये मुर्गा पूरी तरह से रेडी नहीं होता जितना कि मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है। इसको 3 से 4 महीने में, आप ये मान लो कि 3 से 4 महीने में आप इसको सेल भी कर दोगे, क्योंकि कुछ टाइम इसको सेल करने में भी लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में इसको सेल कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो आपको मार्केट का हाल जानना होगा कि आपके यहाँ पर किस तरह की मार्केट है। ब्रॉयलर में क्या है, उसको आप बेफिक्र होकर के बिज़नेस शुरू कर सकते हो।
जिस दिन वो रेडी होगा, जैसे 30 दिन में या 35 दिन में, आप एक ही दिन में कॉल करके कहोगे गाड़ी वालों को, वो सारा मुर्गा आपके यहाँ से ले जाएंगे और आपको पेमेंट कर देंगे, चाहे तो कैश में चाहे वो चेक में पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा।